कोई एक ऐसा, मतलब आपने तो रेड्स कंडक्ट किए हुए हैं, हाँ। तो बताइए किस तरीके से माहौल रहता है, क्या क्या प्रिपरेशन आप लोग रेड को जाते हो उस बहुत समय ज्यादा कुछ? हमने ना मूवीज में जो हाँ देखा हाँ हुआ हाँ, है ना, वही हाँ वही हाँ जानना है हाँ। मुझे। रेड मूवीज जैसे इनकम टैक्स वो दीवार फोड़ रहे होते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम वो जीएसटी वाले डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा, हम डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। हाँ हाँ। आईटी वाले आते हैं वो दीवारों में पैसे ढूंढते हैं। हम्म तो ये थोड़ा अंतर होता है। मूवीज हम्म की तरह बहुत ज्यादा बोलना क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा हाइप जो क्रिएट किया गया है, वो नहीं हम्म है। हाँ ये है कि थोड़ा सिस्टमेटिक होता है। जिस पर रेड पड़ी है हम कोशिश करते हैं कि एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में रेड हो। इसका मतलब है कि हम उस पर इतना प्रेशर ना बनाएं कि वो कोई टेंस सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि जब जैसे ही हम जाते हैं तो पहले हम पूरा जो 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 कैंपस है, जो एरिया है, जिस जगह हमने छापा मारा है, तो हम उसको पहले अपने कंट्रोल में लेते हैं। वहाँ के हम्म सभी स्टाफ्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उनके फ़ोन्स वगैरह ले लेते हैं ताकि वो लोगों से कांटेक्ट ना कर पाए। उनका परिचय ले लेते हैं, वो कौन से पोस्ट में हैं, क्या काम करते हैं, वो सब लिस्टिंग कर लेते हैं। तो जब 15-20 मिनट फिर हम उनको बताते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि हम किस आधार पर आपके यहाँ प्रवेश किए हैं। हम्म वो बहुत ज़रूरी है। उनकी उसकी एक कॉपी उनको देना है। आईएनएस बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेजेस में। तो हम उसको वो देते हैं, उसकी एक कॉपी, उसमें उसको सिग्नेचर लेते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट से आए हैं और ये हमारे पास आपके पास सर्च का ऑर्डर है। हम्म फिर हम अपनी आईडीज भी दिखाते हैं अगर उनको डाउट है कि कोई गड़बड़ है तो, क्योंकि हम्म। हमने तो स्पेशल हाँ हाँ। 26 मूवी देखी हुई है। फर्जी और सीबीआई सब वाली। देख लिया ऑलमोस्ट, तो हाँ, सबको एक तो आइडिया हमने है भी कि देखी है पहले और वो उन्होंने ही भी देखी पूछते है, हैं। और उन्होंने भी देखी है। हाँ। तो हम वो चाहे तो हमारी चेकिंग, हमारी तलाशी हमको होती है कि हमको हमारी तलाशी जो है हम देते हैं उनको, ये बताने के लिए कि हमने आपके यहाँ कुछ पुट नहीं किया है। जो है हम्म हम ना हम यहाँ से कुछ लेके आए हैं अभी, ना हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, और लेके भी जो जाएंगे वो आपके सामने लेके जाएंगे। फिर वो जांच की कार्रवाई चलती है, कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेट नाइट तक कार्रवाई चलती है। कभी कभी सील भी करना पड़ता है। हम्म, तो हाँ, ये प्रोफाइल रेड का। हाँ, हाँ ये जो मूवीज है बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है, उस तरह से नहीं होता। हम्म, प्रॉब्लम ये होती है कि हमको जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जनता को जो जिसके यहाँ रेड पड़ी उसको पूरे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे वो अपना पक्ष रख सकता है। जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ना, हम्म, कि उसको हम पक्ष रखने का पूरा मौका देते हैं। कभी कभी उनके कंप्यूटर्स या कभी उनके डॉक्यूमेंट्स को सीज भी करना पड़ता है, तो सीज भी करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कितना सूटेबल है अगर कोई एक फीमेल इस हाँ पोस्ट को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो क्या वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं, डाल देखिए, सकते जैसे हैं अपने ये प्रेफरेंस में? एक तो प्रायोरिटी जो अपने हम हमारे प्रेफरेंस हम भरते हैं, तो प्रेफरेंस में हमारी प्रायोरिटीज, हम प्रेफरेंस का मतलब हमारी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ है वो। जब हम ओके। हमने जब प्रेफरेंस भरी ना हम्म एग्जाम, ये मेंस के बाद, जब मेंस का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू से पहले, तो हम्म सीजीपीएससी अपने ऑनलाइन पोर्टल से प्रेफरेंसेस भराता है। तो उसको प्रेफरेंस को हमको प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ की तरह देखनी चाहिए। वो अपने आप से पूछना चाहिए, कभी कभी अपने परिवार से पूछना चाहिए कि मेरे लिए मेरे परिवार ने क्या सोच के रखा हुआ है, मैंने अपने आप के लिए क्या सोच के रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ सुकून है, शांति चाहता हूं मैं अपने जीवन में, पैसे हो ना हो या थोड़े बहुत हो जो आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त हो, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे शांति चाहिए। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स, फिर जैसे ये हमारा डिपार्टमेंट है, वो बहुत सूटेबल हो जाता है। हम्म कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत प्रेशर झेलने को रेडी है, हम्म जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम टैक्स कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो खर्च करते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है वो खर्च करता है, हम कमाते हैं सरकार के लिए। तो हम कमाने वाले डिपार्टमेंट्स में काउंट होते हैं। हम हुए या आबकारी हुआ, जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हुए, ये कमाने वाले डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है। बाकी डिपार्टमेंट्स को खर्च करने वाला डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो जिसको लगता है कि मैं शांति प्रिय जीवन है चाहिए मुझे, शहरी, जैसे इसमें पोस्टिंग की बात है ऐसी कि हमेशा शहरों में ही पोस्टिंग होती है, तो आपको शहरों में रहना है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। गांव, आप ब्लॉक लेवल पे काम, आपको यहाँ पर बहुत, हाँ ये है कि आपको समाज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगा इस पे। बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर में जो वो एक होता है ना कि मैं न्यूज़पेपर में, मेरा बीच बीच में नाम आता रहे, न्यूज़पेपर में मुझे रॉबिन हुड की तरह देखा जाए, ये इस डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। और कोई ड्रेस कोड भी रहता है क्या? ड्रेस कोड नहीं होता, हमारे यहाँ ड्रेस कोड नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि आपको रॉबिन हुड की तरह रहना है, तो फिर आपको नायब तहसीलदार
या डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, इस तरह के पोस्ट चुनने चाहिए। आप चाहते हैं कि शांति प्रिय जीवन में कहीं पड़ा रहूं शांति से, ज़्यादा टेंशन ना हो, तो फिर इस तरह के डिपार्टमेंट बहुत अच्छे। मतलब प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ के हिसाब से इसको लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी, यही चीज़ इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग भी इस चैनल से इसी चीज़ को एजुकेट कराना चाहते हैं, क्योंकि जो फ्रंट लाइन में दिख रहा है, जो हम लोग सब लोगों को दिख रहा है, डीसी, डीएसपी और एनटी, ये सब जो हम लोगों को दिखते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पोस्ट सबके लिए हों। हाँ, मान रहा हूँ एक एम हाई करके रखना चाहिए, पर आपको पता रहना चाहिए कि आप अपने लाइफ के अगले 30-40 साल किस चीज़ को देने वाले हैं। और फिर यूँ होता है कि आप अपने जॉब से परेशान होते हैं। भाई हमने तो ये भी देखा है इसी बिलासपुर में कि हमने आईपीएस को भी सुसाइड करते देखा है, हमने आईएएस को भी रिजाइन करते हुए देखा है, इसी देश में हो रहा है ये। जबकि हमने आईएएस आईपीएस को बहुत बड़े ओहदे पर बैठा करके रखा हुआ है, अपने दिल दिमाग पर, और समाज ने उनको बहुत बड़े ओहदे पर बैठा के रखा हुआ है। तो यानी इन द एंड ऑफ द डे आपको सुकून ही तो चाहिए ना, शांति ही तो चाहिए ना। अब जिसको लक्ष्य है, बहुत सारे पैसे चाहिए, तो फिर उसकी बात अलग है। जिसको जीवन में शांति चाहिए, फिर उसको फिर ये सब चीजें अच्छी लगती हैं।